नमस्कार किसान साथियों। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज से 1 महीने बाद मतलब जून के महीने में हम सबको सोयाबीन की बोनी करनी है। और बोनी के पश्चात जो सबसे मेन रोल होता है वो सोयाबीन की जो वैरायटीज़ होती है और जो बीज होता है उसका सही चयन अगर हम कर लें तो हमें जो हमारी खेती है उसमें अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। तो कई किसान ऐसे भी होते हैं जो नई नई वैरायटी ला के लगाते हैं और फिर भी उनको कुछ अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। कुछ किसान साथी ऐसे भी हैं जो पुराने समय से 5 या 7 सालों से एक ही वैरायटी को लगाए जा रहे हैं, उन्हें भी सही से अच्छा उत्पादन या अच्छा जो रिज़ल्ट मतलब किसान एक तरह से कुछ ना कुछ करते रहता है ताकि उसको सही से किसी भी फसल में अच्छा मुनाफा या कुछ मिल सके। तो उसी के चलते अपन बात करेंगे कि सोयाबीन की कौन कौन सी वैरायटी अच्छी है और अभी इस समय में कौन सी वैरायटी अच्छा परफॉर्म करके अपने को अच्छा उत्पादन ला के दे सकती है। तो किसान पिछले साल कई किसानों ने 1135 लगाया था और 1135 ने जो तबाही मचाई थी, मतलब पहले तो जब फूल आए थे तब काफ़ी अच्छे फूल थे, उसमें लगभग अच्छा उत्पादन देने की क्षमता अपने को दिख रही थी। जब फलियाँ आई तब भी अपने को उसमें कुछ गड़बड़ नहीं दिखी, लेकिन जब दाने भरने की अवस्था में उसमें कुछ मिस्टेक मतलब कुछ वायरस टाइप आ गया था, तो उसी के चलते ना ही उसके दाने भरे और पौधा भी गीला रहा। जब आखिरी तक सूखा नहीं तो कई बार कई दिक्कत अपने को देखने को भी मिली। पिछले साल अपने पास भी 10 बीघा ऊपर की RVSM 1135 थी, जिसमें अपने को मात्र 1.5 से 2 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन मिला। अब उसमें पता नहीं मौसम के चलते या मौसम परिवर्तन के चलते उसमें कुछ हुआ या अपनी कुछ गलती से कुछ हुआ, लेकिन सारे ही एरियो में RVSM 1135 का फेल होना सामने आया था। अब बात करें अपन ने इस बार गर्मी में एक नई वैरायटी लगा रखी है, अब वो कितनी क्या सही है तो पहले उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो अभी आप वैरायटी देख रहे हैं, ये है JS की 55 वैरायटी। अब फ़िलहाल तो इसकी हाइट काफ़ी छोटी रह गई है क्योंकि गर्मी में इस बार गर्मी भी काफ़ी पड़ी और बार बार बारिश भी हुई, तो इसका जो क्लाइमेट था सेट हुआ ही नहीं। अब देख सकते हैं इसमें फलियाँ आप छोटे से पौधे पे आराम से 40 से 50 फलियाँ इस पर आप देख सकते हैं। इसी के पास पे पौधे पे भी इतनी ही फलियाँ हैं। अब इसका जो दाना है वो काफ़ी बोल्ड है, तो 2172 जो थी उसी का क्रॉस अपन मान सकते हैं या उससे मिलती जुलती सोयाबीन इसको कह सकते हैं। लेकिन ये सोयाबीन मात्र 90 से 95 दिन में आ जाएगी, मतलब अर्ली वैरायटी इसको मान सकते हैं। लेकिन जो 2172 है वो थोड़ी सी लेट वैरायटी है, मीडियम मिड रेंज वैरायटी अपन मान सकते हैं क्योंकि वो 95 से 100 दिन में आ जाती है और वेरी करती है आपकी जो मिट्टी है उस पर। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, मोरमी मिट्टी या भुरभुरी मिट्टी है, तो आज आपकी कोई सी भी सोयाबीन होगी वो 5 से 6 दिन पहले पक के तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी मिट्टी काली है, पूरी ठंडी है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा समय लगेगा। अब इस सोयाबीन में अपन ने गर्मी में लगा रखा है, अभी इसको 10-15 दिन और लगेंगे पक कर तैयार होने में। दाने इसके भर चुके हैं। अब मुझे इसमें थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल रहा है, वो क्या है, ये जो छोटे कीड़े होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं। अब इनका क्या नुकसान है मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस तरीके से ये फलियाँ ऊपर से काट देते हैं और सब कुछ नुकसान करते रहते हैं। थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर किसान कंट्रोल नहीं कर पाता और फ़िलहाल में इसकी कोई दवा भी नहीं अभी तक बनी है। कुछ इस तरीके से इस JS 55 का पौधा है। पत्ते आप देख सकते हैं, इसके पत्ते थोड़े बड़े होते हैं। बाकी 2 किलो में अपन ने पूरा प्लॉट तैयार करा है। अब किसान साथियों बात करते हैं पिछले साल जो वैरायटी थी उन्होंने कौन कौन सी ऐसी वैरायटी थी जो अच्छा उत्पादन निकाल के अपने एरिया में दिया था। बात करें MP की तो किसान साथियों सबसे बेस्ट उत्पादन आया था NRC 150, 2303 और JS 2172। ये 3 वैरायटी पिछले साल काफ़ी अच्छा और व्यवस्थित सारी जगहों पे उत्पादन दिया। किसान साथियों कई सोयाबीन ऐसी भी है जो एरिया वाइज उत्पादन देती है, जैसे हमारे एरिया में 22-18 अच्छा उत्पादन दिया था, लेकिन जो पास वाला यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर जब उस एरिया में जो मोहरमी पट्टी है वहाँ पर उसी सोयाबीन को लगाया गया तो उसका जो उत्पादन है वो आधा ही मिला, लेकिन वहाँ पर NRC 142 का उत्पादन ज़्यादा मिला। तो कई बार जो सोयाबीन होती है वो मिट्टी से भी प्रभावित होती है और उसका इन्वायरमेंट और मिट्टी की संरचना भी सेट करनी होती है। अगर वहाँ पर एक बार वो सोयाबीन वैरायटी सेट हो गई तो फिर उसी जगह पर वो आराम से अच्छा उत्पादन निकाल के दे सकती है। अब आपको पता
कैसे करना है कि सोयाबीन वैरायटी आपकी ज़मीन में कौन सी अच्छी प्रभाव कर रही है। तो आप हर बार ट्रायल पे थोड़ा सा बीज लाकर सोयाबीन टेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे इधर जेएस की जो कोई सी भी वैरायटी ले लो अच्छा उत्पादन निकाल के दे देती है, तो इसीलिए मैं जेएस की ये वैरायटी लाया हूँ। सिर्फ 2 किलो लाया हूँ, ज़्यादा नहीं लाया हूँ। अगर ये फेल भी हो गई तो मुझे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर पास हो गई तो मेरा काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट ऐसे हो सकता है कि मेरा जो पुराना बीज है वो सारा चेंज हो जाएगा। पिछले 2 सालों से मैं ब्लैक गोल्ड लगाता आ रहा हूँ, अब मेरी इच्छा है उसको चेंज करके कोई नया बीज लगाऊं, क्योंकि किसान साथियों एक बीज सिर्फ 2 या 3 साल तक अच्छा उत्पादन निकाल के आपको दे सकता है। उसके बाद अगर बार बार वही बीज आप लगाते रहेंगे तो आपको उत्पादन नहीं मिलेगा, क्योंकि वैरायटी और ज़मीन चेंज काफ़ी अच्छा प्रभाव करते हैं। अगर हर साल आप एक ही खेत में एक ही वैरायटी लगाते जाएंगे तो उस खेत में आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल सकता। तो आप एक बार ट्राई करें, वहाँ पर वैरायटी चेंज कर दें। अगर इस खेत में आपने ये वाली वैरायटी लगी तो उस खेत में दूसरी वैरायटी लगा दें। अगर वैरायटी चेंज कर दे, खेत चेंज कर दे, तो आपको भी थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिल सकता है। मैंने ये प्रैक्टिकल किया था और मुझे 40 से 50 किलो प्रति बीघा का डिफरेंस मिला। उसके बाद से मैं हर खेत में हर साल अलग अलग वैरायटी लगाता हूँ। अगर इस साल ये वाली वैरायटी JS55 मैंने यहाँ पर लगाई है तो अगले वर्ष ये वाली वैरायटी यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, कोई दूसरी वैरायटी यहाँ पर लगाऊंगा, ताकि सोयाबीन बैठे नहीं और मुझे अच्छा व्यवस्थित उत्पादन मिल सके। कई किसान ऐसे भी होते हैं जो बीज चेंज नहीं करते, एक ही एक लगाए जाते हैं और फिर उन्हें वायरस या नुकसान हो जाता है तो वो काफ़ी उदास हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सूझबूझ से काम लेना है। वैरायटी आपको टेस्ट पे ले लेना है। पिछले साल मैंने 2303 का टेस्ट किया था और काफ़ी अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला। 2433 भी टेस्ट किया था, उसका भी अच्छा मिला। बाकी NRC 150 का लिया था, मुझे थोड़ी नहीं जमी वो, क्योंकि जो पिछले साल जब बारिश ज़्यादा हो रही थी तो उसमें थोड़ा से उगने की समस्या मेरे को देखने को मिली थी। और वो रुए वाली भी है थोड़ी, तो रुए वाली जो सोयाबीन है हमारे इधर थोड़ी कम सक्सेस होती है। तो इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा करके वैरायटी लगाएं, तो आपको पता भी चल जाए कौन सी वैरायटी आपके एरिया में सूट कर रही है, कौन सी वैरायटी सूट नहीं कर रही है। तो आपके छोटे छोटे ट्रायल से आपकी खेती में कहीं ना कहीं नया रूप मिल सकता है, या आप किसी लंबे नुकसान से बच सकते हैं। पिछले साल जब 2023 में काफ़ी किसानों के पास जो RVSM 1135 थी, उसका जो उत्पादन था वो 5 कुंटल प्रति बीघा का था, और उसी के चलते कई किसान साथी जो मेरे मित्र थे उन्होंने सारी ज़मीन में 1135 लगा दी थी। अब पिछले साल जब 1135 फेल हुई तो उनकी सारी ज़मीन में फेल हुई और उन्हें काफ़ी नुकसान देखने को मिला, काफ़ी नुकसान झेलना भी पड़ा। लेकिन अपन ने 7 से 8 वैरायटी लगाई थी पिछले साल, और इस बार भी 7 से 8 वैरायटी है। अगर ज़्यादा वैरायटी होगी तो आपके जो फेल होने के जो चांस होंगे, आपको नुकसान होने के चांस होंगे, वो कम होंगे। 7 में से सिर्फ 1 या 2 वैरायटी फेल हो सकती है, वैसे तो नहीं होती। लेकिन अगर बाई चांस कोई मौसम या किसी फंगस या किसी कारण से अगर कोई सी वैरायटी फेल हो जाती है तो आपको सिर्फ थोड़ा सा या कम नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप सारी ज़मीन में एक ही वैरायटी लगा देते हो तो आपको ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। और ज़रूरी नहीं किसान साथियों एक वैरायटी जो इस साल उत्पादन देगी वो अगले साल भी देगी, क्योंकि यहाँ पर जो सारा खेला है वो सिर्फ इन्वायरमेंट का है, मौसम का है। अगर मौसम सही साथ सेट हो जाएगा तो सोयाबीन सारा ही उत्पादन निकाल के दे देगी। लेकिन जब दाने भरने के समय पे रिमझिम बारिश हो रही है, पत्ते जब ये दाने चढ़ रहे हैं या फलियाँ बन रही है, फिर रिमझिम बारिश हो रही है, तो वहाँ पर ये मौसम क्लाइमेट सेट नहीं होता और सोयाबीन की धज्जियाँ उड़ जाती है। पिछले साल किसान साथियों जब ब्लैक गोल्ड हमारी लगाई थी हमने और फूल जब आ रहे थे, फूल के समय झड़ी चालू हो गई, सावन की झड़ी, और फिर मतलब झड़झड़ पानी काफ़ी गिरा 10 से 15 दिन तक, तो उसमें हमें काफ़ी डैमेज देखने को मिला। जो फूल थे वो सारे ज़मीन पे गिर गए थे और उसके बाद हमें समझ नहीं आया क्या करें। तो एक प्रैक्टिकल था जो मेरे मित्र हैं दवाई वाले, तो उन्होंने मुझे फ्लावर बूस्टर करके एक दवाई दी थी, जिसका उन्होंने किया कि सिर्फ आप थोड़े से रकबे में इसको टेस्ट करें, आपको रिज़ल्ट मिलता है तो इसको ज़्यादा करें। तो मैंने सिर्फ उसको 1 बीघा में डाला, 3 दिन में ही उसमें अपने जो पौधे में नए नए फूल आने लगे। तो मैंने फिर 6 बीघा में पूरे में उसको डाल दिया था, तो उससे भी कहीं थोड़ा मुझे प्रॉफिट हो गया। तो उसी आप कंडीशन में मान लो आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप किसी से सलाह लें, कुछ करें, बैठे नहीं रहें। अगर आपको खेती में कोई दिक्कत है तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी दवाई, कई बार कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती है जो हमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट दे देती है।
अब किसान साथियों 2172 जो सोयाबीन है उसका उत्पादन तो काफ़ी ठीक है, लेकिन उसकी जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी के लिए फ्लोवर के टाइम पे कुछ किसान साथी ताबोली का यूज़ करते हैं, कुछ पीजीआर, कुछ हाइट कंट्रोल दवाई का यूज़ करते हैं, ताकि उसकी हाइट रख जाए और जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बढ़ चढ़कर मिल सके। तो वो वाली चीज़ भी अच्छी है। लेकिन किसान साथियों पीजीआर का यूज़ अगर आप करते हैं तो सही समय पे करना होता है। जब फूल या कर बनते हैं तो उसी समय में मान लो 10-15% फूल है तब आप पीजीआर डालें। अगर सारे फूल आ चुके हैं और कर बन रहे हैं तब अगर पीजीआर डालेंगे तो जो कर है वो खरने की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो किसान साथियों दवाई का भी एक्सेसिव यूज़ आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कुछ भी कार्य आप करें तो सोच समझ कर करें। पिछले साल जो वैरायटी थी उनमें काफ़ी अच्छा उत्पादन मिला था और वही वैरायटी इस बार भी काफ़ी ज़्यादा रकबे में लगेगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बार JS 2172 ज़्यादा रकबे में लगने वाली है। NRC 150, 2433, 2303 इस बार ये अपने को ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन किसान साथियों ज़्यादा 2172 ना लगाएं, थोड़ी दूसरी वैरायटी भी लगाएं, क्योंकि पिछले वर्ष जब ज़्यादा बारिश हो रही थी फूल के टाइम पे तो 2172 में भी थोड़ा सा कुछ रोग देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अलग अलग वैरायटी लगाए, ज़्यादा वैरायटी लगे। मैं ये नहीं कहता कि नई वैरायटी ला के ही लगाएं, आप किसी मित्र से ले सकते हैं, आपके किसी परिजन से ले सकें। और जो बीज माफिया हैं उनसे बचने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि वो जो वैरायटी देते हैं वो तो ठीक होती है लेकिन महंगे भाव में देती है। तो आप एक साल इंतज़ार कर सकते हैं। मान लो आपको 2433 चाहिए जो कि अभी मार्केट में 6 से 7 हज़ार में आराम से मिल रही है, लेकिन अगर आप ज़्यादा थोड़ी जल्दी करेंगे और लेना ही है आपको तो आपको वो 8,000 तक देंगे, तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। आप इस वर्ष रुकें, साल पे आपको जो 2433, 2303 और ये जो भी नई वैरायटी है सब 5, 5.5 या मंडी रेट में आपको उपलब्ध हो जाएगी। बात करें इस वैरायटी की किसान साथियों तो मैंने सिर्फ ट्रायल पे लगाई है। अगर ये पास होती है तो मैं अपने मित्र को, अपने परिजन को देता हूँ, बाकी किसी को बेचता नहीं हूँ, क्योंकि ये काम मुझे नहीं जमता। सिर्फ अपने लिए लगाता हूँ और फिर अगर ये सक्सेस होती है तो ठीक है, नहीं होती तो मैं इसे मंडी में बेच देता हूँ या हटा देता हूँ। बाकी पूरा प्लॉट आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। इसकी फलियाँ मैं एक और बार दिखाता हूँ आपको। पिछली वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दी थी मैं, कैसी क्या सोयाबीन है। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए JS 55 की तो आप पिछली वीडियो पे जा सकते हैं। अब मुझे इसमें इस एक चीज़ से दिक्कत लगी किसान साथियों, इसमें जो फलियाँ भर रही है वो धीरे धीरे भर रही है। तो कई सारी ऐसी सोयाबीन होती है जिनकी स्पीड थोड़ी अलग होती है। मान लो अगर फलियाँ देर से भर रही है तो दाने जल्दी भर जाएंगे, और दाने देर से भर रहे हैं तो फलियाँ जल्दी भर जाएगी। तो इसमें जो है दाने भरने का सिस्टम काफ़ी तेज़ है, लेकिन फलियाँ आने का सिस्टम काफ़ी ढीला है। अब फलियाँ धीरे धीरे, इसमें छोटी फलियाँ भी अब आई है, तो अब ये जल्दी भर जाएगी, लेकिन थोड़ी सी अगर जल्दी आ जाती तो काफ़ी अच्छा होता। अब जो अपनी झुमका वैरायटी थी उससे थोड़ी मिलती जुलती भी है, क्योंकि इसके सिर पे झुमका आता है। ये 6-7 फलियाँ है, इसमें एक डिस्टर्ब हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं किसान साथियों इस बार आप सिलेक्टिव बीज लगाएं। कोई काफ़ी किसान साथी ऐसे भी है जो 95-60 का पीछा पकड़कर बैठे हैं और काफ़ी वर्षों से वो 95-60 ही लगाते आ रहे हैं। आप लगाइए, लेकिन कम रकबे में लगाइए। मान लो अगर किसी कारण से वो फेल होती है तो आपको ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपको लगाना है तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी खेती आपके हिसाब से करिए, किसी के हिसाब से ना करिए। अगर आप किसी में बात में आकर कहते हैं, लगा लेते हैं कोई सी वैरायटी के ये ज़्यादा उत्पादन दे रही है, ये सारी वैरायटी ये लगा लो, और वो मान लो फेल हो जाती है या कुछ हो जाता है उसमें, तो आपको जो नुकसान है वो आपको झेलना पड़ेगा, सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा। तो जो भी करें आप सोच समझ के करें। बाज़ारों में काफ़ी नई नई वैरायटी है, बहुत वैरायटी है। और कभी भी आप किसी चीज़ का, मान लो सोयाबीन का, ये मान लो JS 55 का आप बीज लेने जा रहे हो, तो पहले आपको क्या करना है, उसके फील्ड पे जाना है, देखना है कैसी क्या वैरायटी है और फिर लेना है। आपको डायरेक्ट बीज नहीं लेना है, क्योंकि फील्ड पे एक बार आप विज़िट करके अगर कोई सा बीज लेते हैं तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। और हो सके तो ज़मीन में भी आपके एरिया में ही 20-25 किलोमीटर के पास से ही आप सोयाबीन खरीदें। अगर मान लो ज़मीन भी चेंज हो रही है, मान लो क्लाइमेट चेंज होता है, ज़मीन चेंज होती है, तो कुछ जो वैरायटीज़ होती है नई वो फेल भी हो जाती है, आपके इधर सूट नहीं करती, तो वो चीज़ दिक्कत दे सकती है।
बाकी पिछले साल 22-18 और NRC 142, 181, 138 इनने भी अच्छी उत्पादन दिया था, लेकिन हमारे एरिया में जो NRC 131 थी वो फेल हो गई थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी वैरायटी है, और 1135 भी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी उसके। तो कहीं ना कहीं जो वैरायटी आप लगाते हैं उसका पहले चयन करें, देखें कैसी क्या वैरायटी है। और किसान साथियों, ज़्यादा लेट वैरायटी भी नहीं लगाएं, आपकी ज़मीन के हिसाब से लगाएं। अर्ली वैरायटी ज़्यादा सूटेबल वैसे तो अच्छी होती है, हम अर्ली वैरायटी यूज़ करते हैं, जिनमें ब्लैक बोल्ड काफ़ी किसान साथियों 95-60 भी लगाते हैं, 2303, 2433, ये JS55, बाकी 2505 भी है, 2506 भी है। 6 तो फेल हो गई है वैसे तो, हमारे एरिया में थोड़ी सूट नहीं करी। तो कहीं ना कहीं सोयाबीन वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपके एरिया में कौन सी सूट कर रही है, कौन सा अच्छा उत्पादन दे पाएगी, वो आपको चयन करना है। हड़बड़ी में कोई सा भी नया बीज नहीं लाए और ज़्यादा मात्रा में नहीं लाए। किसान साथियों, लाना है आप 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो ला सकते हैं। 30 किलो में आप 2 बीघा बो सकते हैं। उसको 1 साल ट्राई करें, फिर अगले साल आप कर सकते हैं। अगर आप बीज माफिया के थोड़े संपर्क में, और वो आपको कह देंगे कि आपकी 20 बीघा है, 20 बीघा में ये 2303 लगा लीजिए, आपको अच्छा उत्पादन और अच्छा भाव मिल जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरी माने तो आप कम रकबे में ट्राई करें, उसको 20 बीघा की जगह 5 बीघा में ट्राई करें, ताकि अगर आपको सूट हुई तो आप उसको अगली बार लगाइए, नहीं तो आप उसको हटाकर दूसरी वैरायटी चेक कर सकते हैं। अब काफ़ी किसान साथियों का ये भी पूछना था कि 2433 और 2303 में अंतर क्या है। तो किसान साथियों, 2303 और 2433 में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन सिर्फ 2433 जो है 3-4 दिन लेट है 2303 से, और जो 2433 की हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है 2303 से। फल फूल की मात्रा भी थोड़ी सी विभिन्न है, बाकी ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। हवा वायु परिवर्तन या ज़मीन के परिवर्तन में दोनों में उत्पादन अलग आ सकता है, लेकिन दोनों ही JS की वैरायटी है, तो अपन ज़्यादा कंपेयर उसमें नहीं कर सकते, क्योंकि JS की जो वैरायटी है वो शायद ही अच्छी होती है और कहीं ना कहीं सारे एरियो में अच्छा उत्पादन निकाल के दे देती है। तो इस बार NRC 150 भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगने वाली है। तो आप कौन कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएँ। बाकी अपना जो प्लॉट है वो आपको कैसा लगा, मैं एक और बार इसमें आपको इस सोयाबीन को दिखा देता हूँ। दाने भरने का कार्य चल रहा है अभी, तो कोई दाने, कोई फलियाँ खाली भी है, नुकसान भी हो रहा है थोड़ा बहुत। ये एक और बात किसान साथियों, ये वाली सोयाबीन मैंने चौपाई करी थी और पौधे से पौधे की जो दूरी थी वो 8 इंच से 9 इंच रखी थी। और इस बार आप सोयाबीन जब बोएं, अगर आपके पास पर्याप्त बीज है और सही मात्रा में आपको लगाना है, तो 15 से 20 किलो के अंदर अंदर आप सोयाबीन का बीज डालें। और कहीं ना कहीं अगर आप व्यवस्थित तरीके से खेती करना चाहते हैं सोयाबीन की, तो 14 इंची मतलब पौधे से पौधे, मतलब पेरनी या जो अपन सीडिल की जो होती है 14 इंच की दूरी रखें सीडिल में, तो अच्छा होगा। अगर आपके पास छोटा इम्प्लीमेंट है, छोटा ट्रैक्टर है, तो आप 13-13 की 3 कर सकते हैं बीच में, टायर वाला 14 और फिर 13, ये नॉर्मल है हमारे इधर। अगर आप बढ़ा सकते हैं, मान लो आपके 21 बोतल लगानी है तो वो 14 में लगा सकते हैं, बीच के 3 14 के, टायर वाला 16 फिर 14, तो उसमें आप 21 72 का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बाकी अगर जो आपको महत्वपूर्ण काम है वो सब सीडिल से ही होता है। अगर आप दूरी बना के लगाते हैं सोयाबीन, तो कहीं ना कहीं अच्छा उत्पादन आपको मिल सकता है। बाकी ये वैरायटी मैंने आपको अच्छे से बता दी, बाकी दूसरी वैरायटी के बारे में भी बता दिया कि आप कैसे का वैरायटी चेक करना है। एक और बात किसान साथियों, बुआई से पहले एक बार अंकुरण क्षमता चेक कर ले सोयाबीन की। आप घर पे मिट्टी में या जो टाट होता है उसमें सोयाबीन 15 या 20 किसी भी गिनती की सोयाबीन डाल दें, 20 30 या 50 डाल दीजिए, और फिर उसको थैले में ढककर, टाट में ढककर उसे गीला कर दीजिए। तो 2 दिन में आपको अंकुरण पता चल जाएगा कि सोयाबीन उग रही है नहीं उग रही है। अगर नहीं उगती है तो उस बीज को खेत में ना लगाएं, इससे आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। मान लो आपने लगा दी और वो नहीं उगी तो आपकी बोनी बिगड़ सकती है। और किसान साथियों, सोयाबीन की बोनी एक ऐसी बोनी है जो एक ही बार होती है, दूसरी बार बोनी में हमें अच्छा उत्पादन, मतलब ऐसा आगे से चलता आ रहा है कि अगर डबल बोनी हुई तो हमें जो पहली बोनी से उत्पादन थोड़ा सा कम मिलेगा, या जो सोयाबीन होगी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होकर चलेगी। बाकी नए ज़माने के लोग ऐसा नहीं मानते,
तो जो है जो जैसा मानता है वो ठीक है, लेकिन एक बार आप ध्यान रखें, अगर बीज अंकुरण क्षमता आप चेक कर लें, उगा के आप सोयाबीन चेक कर लें, अगर उग जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं उगती तो उस बीज को आप नहीं लगाएं। अपन भी चेक करते हैं, मैं वीडियो बना के डाल दूँगा। वैसे तो अपने पास इस बार काफ़ी वैरायटीज़ है। पहले पे अपनी ब्लैक बोल्ट है जो अपन पिछले साल भी लगाई थी और उसका उत्पादन 4-4.5 कुंटल प्रति बीघा का मिला था। और एमपी में हमारे सोयाबीन का उत्पादन मिल जाता है, फ़िलहाल तो सोयाबीन की खेती हमारे प्रमुख है। और बाकी जो अपने पास 2172 थी उसका भी 4-4.5 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन मिला था। RVSM 1135 का 2-2.5 और RVSM 18 थी, RVSM 24 थी, तो दोनों ही का ही बीज अपन ने डिलीट कर दिया क्योंकि भरोसा नहीं RVSM कब धोखा दे दे। अब 2303 और 2433 नई वैरायटी अपने पास और JS 55, तो ये तीनों मेरी इच्छा है एक ही प्लॉट में पास लगाऊं ताकि अपने को देखने को मिल सके, हर किसान को पता चल जाए कि ये वैरायटी कितना क्या परफॉर्म कर रहा है, कितना क्या वेरियस है। अगर JS 55, 2433 और 2303 के बिल्कुल सेम निकलती है तो मैं आपको कहूँगा कि ये वैरायटी लगाने की जगह वही वैरायटी लगाएं, क्योंकि जो आपके पास है वही पर्याप्त है। अगर आप किसी से लेंगे 8-9 हज़ार रुपये प्रति कुंटल में और फिर वह भी उतना ही सेम उत्पादन निकाल के दे रही है तो उस नई वैरायटी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप काफ़ी बरसों से पुरानी वैरायटी लगाते आ रहे हैं और आपको वैरायटी चेंज करनी है तो मैं आपको कहूँगा आप नई वैरायटी पे जाइए, जहाँ पर 2433, 2303, NRC 150, 142, 2218 ये सारी जो वैरायटी है अच्छी वैरायटी है और इन पर आप बुआई करके आराम से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कोई भी नई वैरायटी पे आप नहीं जाएं। फ़िलहाल तो आप महाराष्ट्र और इनकी वैरायटी लाकर लगाना चाहते हैं तो कम रकबे में लगाएं, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन और यहाँ का क्लाइमेट कंडीशन में ज़मीन आसमान का अंतर है और वहाँ की वैरायटी अक्सर अपने एरिया में फेल हो जाती है। तो हर चीज़ आपको देख के कंट्रोल और सब करना पड़ेगा। बाकी वीडियो कैसी क्या लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ। और ठीक।